सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और या एपिसोड 13 में तुम सबका स्वागत है। सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ को और ये रहा हमारा इंट्रो। J'ai le chapeau de paille, Negrito Senpai. En direction de Raftel, je me prépare à faire la bataille. Le Dendel Mouchi m'appelle. T'as une équipe, j'ai un équipage, tous mes nakamas s'avèrent. तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे को जाओ मैनर को दिखाया जाता है और जो हमारा जाओ होता है वो कहने लगता है कि फाइनली मैं अब बैक आ गया हूँ अपने घर पे, यानी जाओ मैनर में। और तभी हम देखते हैं कि जो बहुत सारे वहाँ पे बदमाश होते हैं या फिर कह लो इंसान होते हैं, वो चक्कू या तलवार लेके उसके ऊपर हमला कर देते हैं। और हम देखते हैं कि वो कह रहे होते हैं कि जो वहाँ के बड़े लोग होते हैं उन्होंने उन्हें ये कहा है कि जो जाओ फांग है उसको तुम लॉ एनफोर्समेंट यानी कि वहाँ पे जो जगह था कोर्ट वाली, वहाँ पे लेके आ जाओ। और हम देखते हैं कि वो उसकी साइड अटैक करने के लिए उसकी साइड जा रहे होते हैं और वो उससे बोल रहे होते हैं कि हमारे साथ चलो। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारा जाओ होता है वो कहने लगता है कि जो तुम सारे जो यहाँ पे काम करते हो उन लोगों के लिए, वो सारे एक के बाद तुम ज़्यादा ही बहादुर होते जा रहे हो। और हम देखते हैं कि वो अपनी पावर का यूज़ करने लगता है और प्रिंसेस जो है उसके पास आ जाती है और वो कहता है कि मेरे रास्ते से सामने से हट जाओ। और हम देखते हैं कि जब वो अपने अटैक का यूज़ करता है और जो सारे बंदे होते हैं उसके आसपास के वो गिर रहे होते हैं और वो कहता है कि मैं खुद अपने आप चले जाऊँगा अंदर। और अब हम देखते हैं कि जो सारे बंदे होते हैं उनके ऊपर वो अटैक लग रहा होता है। और अब हम देखते हैं कि सामने की साइड में एक जो बंदा है वो टेबल पे बैठा होता है और उसके पास में जो 4 लोग होते हैं वो तलवार क्या कहते हैं उसे डंडे लेके खड़े होते हैं और वहाँ पे 4 लोग जो है वो ज़मीन पे पड़े होते हैं। और जो हमारा जाओ फांग है वो कहने लगता है कि जाओ जुआन, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और अब हम देखते हैं कि जो हमारी प्रिंसेस होती है वो जो जाओ फांग है उसके पीछे छुप जाती है। और तभी हम देखते हैं कि जो उस लड़के का पापा होता है, यानी कि जो उसके पैर पड़ रहा होता है वो वाला जो अंकल होता है, वो कहने लगता है कि जाओ फांग तुमने अपने ही क्लैन के जो सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग, उन लोगों को मार दिया, तुम्हारे को कोई गिल्टी नहीं होती क्या? और तभी हम देखते हैं जो दूसरा बंदा होता है वो कहने लगता है कि तुमने जो अपने क्लैन के रूल होते हैं वो पालन नहीं किया उनका, और जो अब तुम्हारे को अपनी गिल्टी को फील करना चाहिए। और अब हम देखते हैं कि जो हमारा जाओ है वो कहने लगता है कि गिल्टी, और तो वो कहता है कि तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हें पता है मैं यहाँ का यंग चीफ बोल रहा हूँ तुम्हारी फैमिली का, तो तुम मेरे सामने ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मैं गलत हूँ? और अब हम देखते हैं कि जो अंकल होता है वो बोलने लगता है कि तुमने अपने ही क्लैन के जो मेंबर्स हैं उन सबको मार दिया, उसके बाद तुम अपने गिल्टी को भी नहीं मान रहे। और जो उसके आसपास के लोग होते हैं उन्हें वो कहता है कि ये जो इंसान है इसको ख़त्म कर दो, मार डालो। और अब हमें पिछले वाले एपिसोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया होता है कि वो जो प्रिंसेस है वो बोल रही होती है कि तुम्हारे पीछे भी लोग हैं और चारों साइड से उसे घेर रखा होता है। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारा जाओ होता है वो अपने नए अटैक का यूज़ करता है और वो कहता है हेवनली आर्ट ऑफ द गोल्डन लायन रोर। और अब हम देखते हैं कि जो अटैक होता है इसके अंदर जो शेर की जो शक्ल होती है वो उसकी बॉडी के नीचे आ जाती है और उसके पूरा जो शरीर है उसका गोल्डन हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो वहाँ के सारे बंदे होते हैं वो उन सबको उड़ा देते हैं अपने अटैक का यूज़ करके और सारे उड़ के जा रहे होते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो भाले होते हैं, यानी कि जो पहले के टाइम पे यूज़ करे जाते थे, वो भाले उड़ उड़ के आ रहे होते हैं और जो वहाँ पे वो अंकल होते हैं उनके पास में ही जाके एक लगता है भाला जो है। और अब हम देखते हैं कि जो हमारा जाओ फांग होता है उसने जो प्रिंसेस होती है उसको अपने हाथ में ले लिया होता है और वो कहता है कि देख के चलो, देख के रहो थोड़ा। और अब हम देखते हैं कि जो हमारा जाओ होता है वो कहने लगता है कि प्रिंसेस को कि प्रिंसेस तुम बाहर जाके रुक जाओ मेरे लिए, मैं वहीं आ जाऊँगा तुम्हारे लिए। और वो कहती है ठीक है और वो चले जाती है। और अब हम देखते हैं कि जो अंकल होता है वो अपना खुद के जो तलवार होती है वो लेके उस पर अटैक कर देता है और उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे को अपने ही हाथों से मार दूंगा। और अब हम देखते हैं कि जो हमारा जाओ होता है वो अपने अटैक का यूज कर रहा होता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी जान नहीं है कि तुम मेरे को हरा सको। और अब हम देखते हैं कि जो उन दोनों के अटैक होते हैं वो बीच में टक्कर रहे होते हैं और जो अंकल का अटैक होता है वो पर्पल रंग का होता है एंड या जो हमारे जाओ का अटैक होता है वो होता है येलो रंग का। और अब हम देखते हैं कि जो वो बंदा होता है वो कहने लगता है कि ये जो जाओ है ये इतना ज़्यादा ताकतवर कब हो गया। और हम देखते हैं कि जो बंदा होता है वो साइड में छुप के टेबल के नीचे बैठ के देख रहा होता है और वो कह रहा लगता है कि कौन जीता। और अब हम देखते हैं कि जो हमारा जाओ फांग होता है उसने जो वो अंकल होता है उसकी पूरी बॉडी को काट दिया होता है और वो उसे कहने लगता है कि जो तुमने ये किया है इसके लिए तो तुम डेथ डिजर्व करते हो। और अब हम देखते हैं कि जो सिस्टम होता है वो उसे फिर से कांग्रेचुलेशन कहने लगता है और उससे कहता है कि तुमने जो अंकल थे इन्हें मार दिया है, उनको काट दिया है, तो इसके लिए तुम्हारे को जो 30,000 एक्सपीरियंस पॉइंट होता है वो मिलता है, 3,000 मैजिकल पॉइंट एंड 3,000 प्रोफिशिएंसी पॉइंट जो होता है वो तुम्हारे को तुम्हारी डिवाइन स्वॉर्ड्समैनशिप 10 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए मिलता है। और जो हमारा जाओ होता है वो कहने लगता है कि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट, और वो कहता है कि अच्छा है मैंने इसे मार दिया। और अब हम देखते हैं कि जो जाओ जुआन होता है वो नीचे ज़मीन पे गिरा पड़ा होता है और वो उससे वो पीछे जा रहा होता है। और अब हम देखते हैं कि जो वो बंदा होता है यानी कि जाओ जुआन वो उसके पैर पड़ जाता है फांग के और उसे कहने लगता है कि सॉरी मैं तुम्हारे को कोई भी हर्ट नहीं करना चाहता था, मुझे माफ़ कर दो और तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे अगर तुम मुझे मारोगे, इसलिए मुझे छोड़ दो।
और वो उसके पैरों में पड़ा होता है। पर जो हमारा जाओ है वो उसके मुंह पे बड़ी जोर की लात मारता है और उसे कहने लगता है कि डरपोक कहीं के दूर हो जाओ। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पे RIP लिखा हुआ आ जाता है और जो जाओ जुआन है अब वो नहीं रहा। और अब हम देखते हैं कि जो सिस्टम होता है वो उसे कहता है कि तुमने जो इस लूजर को मार दिया है इसकी वजह से तुमने जो 300 एक्सपीरियंस पॉइंट होते हैं वो गवा दिए हैं। और अब हम देखते हैं कि जो हमारा जाओ होता है वो कहता है कि क्या मैंने जो 300 एक्सपीरियंस पॉइंट होते हैं वो गवा दिए। और अब हम देखते हैं कि जो हमारा जाओ होता है उसे मरे हुए कोई मार रहा होता है और उसे कहने लगता है कि तुम मरने के बाद भी मेरे जो 3000 एक्सपीरियंस पॉइंट है वो भी साथ में ही ले गए। और अब हम देखते हैं कि वो उसे मारते मारते ये भी बोल रहा होता है कि जो चेन काई शेन है उसने मुझे इतना फालतू में क्यों मारा मुझे पता। और अब हम देखते हैं कि वो ये भी बोल रहा होता है कि जो वो जीनियस है वो मेरी फैमिली का कौन है। और अब हम देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि क्यों मेरे दादा, और हमें उसका दादा का नाम बताया जाता है और उसके दादा का नाम होता है पात्रियार्च। और अब हम देखते हैं कि वो कहने लगता है कि जो उसके दादा थे वो लोगों को उसे बुली करने देते थे। और अब हम देखते हैं कि वो भाग के जाने लगता है और वो कहते हैं कि इसका आंसर मैं अपने दादा से खुद ही ले लूंगा। और अब हम देखते हैं कि जो यमराज के दूत होते हैं, यानी कि मेरी भाषा में तो उसे यमराज के दूत ही कहूंगा, वो उस बंदे को लेके जा रहे होते हैं। एंड यहाँ पे ही जो वाला एपिसोड है वो हो जाता है खत्म। एंड आई होप करता हूँ कि तुम्हारे को ये वाला जो एपिसोड है वो आया होगा मजा। और अगर तुम्हारे को आया मजा तो तुम लाइक कर देना। और चलते हैं, या फिर नहीं यार, हर बार मैं भूल क्यों जाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।